सत श्री अकाल जी, दिस इज मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 127 के बारे में, जो कि डील करता है विद ऑनरस गिफ्ट्स के बारे में। देखिए, ऑनरस गिफ्ट का मतलब होता है डोनर द्वारा सेवरल गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं टू डोनी। ओके, सिंगल ट्रांसफर के अंदर सेवरल गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं टू डोनी, पर जो उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो गिफ्ट की जा रही हैं वो बर्डनड होती हैं बाय सम ऑब्लिगेशंस। उसके वो जो प्रॉपर्टीज उसमें से कुछ हैं उनके ऊपर कुछ बर्डन होता है। वो बर्डन किस चीज का हो सकता है? कर्जे का हो सकता है, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। वो ऑब्लिगेशंस होंगी डोनी के ऊपर कि भाई अगर तू ये सिंगल ट्रांसफर के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे से एज एन गिफ्ट ले रहा है तो तेरे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगी और वो ऑब्लिगेशन तेरे को फुलफिल करनी पड़ेंगी जब वो तेरे नाम पे प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब जो डोनी है यहाँ पर वो एंटायर गिफ्ट लेगा। ये नहीं है कि भी वो वो गिफ्ट ले ले जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। मतलब उसको जो सेवरल प्रॉपर्टीज सिंगल ट्रांसफर के अंदर गिफ्ट की जा रही हैं वो डोनी को एंटायरली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर वो सोचता है कि भी नहीं, जिसमें जिस प्रॉपर्टी में मेरे को सिर्फ प्रॉफिट है मैं वो वाली गिफ्ट ले लेता हूं और जिस प्रॉपर्टी मेरे को लॉस है मैं वो वाला गिफ्ट छोड़ देता हूं, तो वो क्या होगा? वो ओनरस गिफ्ट निकलाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। पर अगर जो गिफ्ट है दो या दो से ज्यादा सेपरेट ट्रांजेक्शन्स के अंदर है, इन दैट केस डोनी के पास लिबर्टी है कि भी वो रिफ्यूज कर सकता है उस गिफ्ट को जो कि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। मतलब यहां पर यह है कि भी यहां पर अब सिंगल ट्रांसफर नहीं की जा रही है गिफ्ट की, यहां पर अब डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो रही थी गिफ्ट्स की। तो अब उसके पास एक लिबर्टी है डोनी के पास। डोनी वो होता है जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है, तो उसके पास प्रॉपर लिबर्टी आ जाती है, पूरी की पूरी लिबर्टी आ जाती है कि भाई अगर मेरे पास ये मेरे लिए अगर ये प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की जा रही है मेरे को बेनिफिशियल नहीं है तो मैं ये नहीं लूंगा, क्योंकि वहां पर क्या है? सेपरेट ट्रांजेक्शन हो रही है सेवरल गिफ्ट्स की, सिंगल ट्रांसफर नहीं हो रही। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं ए ने एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर 200 शेयर एक्स एंड को कंपनी के डोनी को दे दिए, जो कि एक प्रॉस्पेरस कंपनी थी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था उन शेयर से। एंड ए ने 100 शेयर वाई एंड को कंपनी के भी दिए डोनी को, जो कि डिफिकल्टीज में थे, जिसके ऊपर बर्डन था, जिसमें लॉस हो सकता था, अकेला प्रॉफिट नहीं होगा। सो वाई एन जो को कंपनी है, वाई एन को कंपनी है, उसके ऊपर क्या थी? ऑब्लिगेशंस थी, बर्डन था। तो जो एंटायर गिफ्ट डोनी को दिया जा रहा था वो क्या है? ऑनरस डोनी हुआ। मतलब उसको एंटायर गिफ्ट लेना पड़ेगा। वो सिर्फ वो गिफ्ट नहीं ले सकता जो कि उसके लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि एक्सन को कंपनी के 200 शेयर प्रॉस्पेरस कंपनी, मतलब प्रॉस्पेरस कंपनी मतलब क्या होता है? प्रॉफिट में थी 200 शेयर, और जो 100 शेयर हैं वो लॉस के अंदर थे। तो जो डोनी है उसको एक्सन को कंपनी के अकेले शेयर्स नहीं मिलेंगे, वो नहीं ले सकता, क्योंकि ये सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांसफर हो रहा था। अगर डिफरेंट ट्रांजैक्शन के अंदर होता तो ऑब्वियसली डोनी मना कर सकता था, उसके पास लिबर्टी थी कि भी नहीं भाई, मैं ये जो मेरे को लॉस जहां पर शेयर्स में हो रहा है मैं क्यों लूं। ओके, सो यहाँ पर माइनर, अगर अगर माइनर को ऐसे दिया जाता है ऑनरस गिफ्ट, तो उसके पास क्या है? देखिए, अगर माइनर को ऑनरस गिफ्ट किया जा रहा है तो जब वो मेजोरिटी अटेन कर लेगा तब वो उस गिफ्ट को रेपुडिएट कर सकता है, मतलब मना कर सकता है, मुझे नहीं चाहिए। ओके, इफेक्ट ऑफ ऑनरस गिफ्ट क्या होगा? देखिए, जो डोनी है जिसको सिंगल ट्रांसफर के अंदर सेवरल गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उसको वो लायबल होगा टू द एक्सटेंट ऑफ द टोटल गिफ्टेड प्रॉपर्टी इन हिज हैंड। भाई देखो, मैंने आपको सेवरल गिफ्ट्स जो थे सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर दे दिए हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि भी वही 200 शेयर जो प्रॉफिट में थे मैंने आपको दे दिए हैं, चलो ठीक है, आपने प्रॉफिट एंजॉय किया, तो आपको जो 100 शेयर जो लॉस में जा रहे हैं उसका भी देखना पड़ेगा, उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। ओके, सो ये था ऑनरस गिफ्ट। आशा करता हूं आपको सेक्शन 127 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझ आया हो। समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल की नोटिफिकेशन रेगुलर पाने के लिए जरूर बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।